बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफगानी सफ़ीर की बेटी के साथ जो अगवा का मुबैना ड्रामा हुआ, अब वक्त आ गया है कि हकीकत टीवी इन तमाम राजों से पर्दा उठाए और आज इस वीडियो में तमाम राज बिल्कुल फाश होने जा रहे हैं। ये पूरा खेल कैसे हुआ, क्या हुआ, लड़की ने क्या ड्रामा किया और हैंडलर्स जो इंडिया और अफगानिस्तान में बैठे हुए थे वो पूरा प्लान किस तरह एग्जीक्यूट कर रहे थे। अब इंटेलिजेंस इदारों ने जब अफगान सफ़ीर की बेटी से तफ्तीश की तो वहां पर ऐसे क्या शवाहिद मिले कि फौरी तौर पर इंडिया का हुक्मनामा आया कि आप पाकिस्तान छोड़े। अशरफ गनी ने कहा और सफ़ीर अमले सफ़ेद वापस चला गया। ये पूरे का पूरा जो खेल था, आज इस वीडियो में हकीकत टीवी पूरे का पूरा पर्दा उठाने जा रहा है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लेकिन सबसे पहले अहम तरीन बात यह है कि अफगान तालिबान की जानिब से सुहेल शाहीन हो, डॉक्टर नईम हो, मुल्ला ज़ईफ हो, यानी पूरी तरह अफगान तालिबान की जानिब से ये इशू उठाया गया है कि ये जो हुआ है ये बर्बरियत है और आप जान लें कि इस्लामिक असूलों के बिल्कुल ये खिलाफ है और फौरी तौर पर इमरान खान की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आप ये पूरे मनाजिर तमाम रिपोर्ट्स को मंजर आम पर लेकर आए और उसके बाद ये पूरे का पूरा खेल बेनकाब हो। और ख़ास तौर पर अफगान कौम दुखी है कि उनकी बेटी के साथ ये हुआ। देखिए, ये तो था एक नेचुरल रिएक्शन। अफगान तालिबान दो चीज़ें क्लियर करना चाहते थे, एक कि पाकिस्तान के साथ वो मिले नहीं हुए, नंबर 2 कि पाकिस्तान का असर रसूख नहीं चलता, दूसरा वो अपनी कौम का कोई एक शहरी भी अगर ऊपर नीचे हो जाए, चाहे उनसे इख्तलाफ भी क्यों ना रखता हो, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे और आखिरी हद तक जाएंगे। ये तो मामला क्लियर हो गया कि अफगान तालिबान ने कहा और ये बिल्कुल उनका राइट था, क्योंकि इसमें जो भांडा फूटने वाला है उसमें बेनकाब होने वाले हैं अशरफ गनी और उसके साथ रॉ जो पूरी तरह बैठकर इस लड़की के साथ मामला तय करी थी। अब जरा समझ लीजिए हुआ क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इस पूरे खेल के अंदर पहले 24 से 48 घंटे थे अहम। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ये सारे का सारा जो ड्रामा किया गया है वो असल में पाकिस्तान में होने जा रही थी अफगान अमन कॉन्फ्रेंस। आप एक चीज़ समझ लें कि ये वाकया कैसे हुआ, टैक्सी में कहाँ पर बैठी, सारी तफसील देखें। लेकिन इसको करवाया क्यों गया, इसको करवाया वाकया को इसलिए गया कि पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा था अमन कॉन्फ्रेंस और फिर ये तमाम सूरत हाल का फैसला यहाँ होने जा रहा था। 2011-12 में अमेरिका अफगान तालिबान को ढूंढ रहा था, बातचीत जारी थी कि हम किसी तरह बैठकर इनसे डील कर लें। तो सबसे पहले तय हुआ कि सऊदी अरब के अंदर ये मुज़ाकरात होंगे। अमेरिका ने इनकार कर दिया कि नहीं, सऊदी अरब के अंदर नहीं होने चाहिए। अफगान तालिबान वहाँ पर जाएंगे, उम्रा हज करेंगे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर उनका इमेज मजीद बेहतर होगा। एक चीज़ ये। नंबर 2, उसके बाद तुर्की का फैसला हुआ, वो भी कैंसिल किया गया और फाइनल फैसला हुआ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में होना। अमेरिका ने इनकार कर दिया कि पाकिस्तान में हुआ तो इनका इन्फ्लुएंस रहेगा, चाइना करेगा, लिहाजा हम ये काम नहीं करना चाहते। ये मामला होता होता कतर गया कि कतर एक न्यूट्रल जगह है, वहां पर ये मामला तय होंगे। इस पूरे खेल में पाकिस्तान का पत्ता साफ किया जाना था। अब अफगान अमन जो कॉन्फ्रेंस थी वो पाकिस्तान में होने जा रही थी और इस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी करवाने के, इसको ख़त्म करवाने के लिए सारे का सारा ड्रामा किया गया, क्योंकि ये नहीं चाह रहे थे कि किसी सूरत पाकिस्तान में हो। और ऐन उसी वक्त हुआ जिस तरह मिसाल के तौर पर फैटफ का इजलास था, तो उसके बाद जोहर टाउन में आप जानते हैं हाफिज सईद वाला वाकया हुआ, इन्होंने आकर रॉ ने वहाँ पर काम किया। अब समझ लें पूरा खेल हुआ क्या था, क्या लड़की ने बयान दिया, इदारों को क्या रिपोर्ट मिली, फुटेजेस, वो तमाम चीज़ें क्या थी। देखिए, एक चीज़ आप जहन में रख लें, किसी भी मुल्क के अंदर कोई सफ़ीर होता है तो उस मुल्क की सिक्योरिटी, उसको तमाम चीज़ें देना उस मुल्क की जिम्मेदारी होती है और वो अपना भी लेकर आते हैं। पाकिस्तान के अंदर जब आप जानते हैं अफगानिस्तान के साथ मामला सेंसिटिव है, एक प्रोटोकॉल के तहत कोई भी किसी मुल्क का सफ़ीर होता है उसको और उसके अहले खाना को सिक्योरिटी दी जाती है और उनको बताया जाता है कि आपने कहीं भी जाना है तो आप सिक्योरिटी के बगैर नहीं जाते। एक ख़ास तरह की होती है कि अगर आपके साथ कोई वाक़या हो तो आपने किन को मुतला करना है, और अगर आपके साथ कोई ऐसा मामला हो, आप अकेले जा रहे हैं या कुछ जा रहे हैं, तो आपने फ़लाने को इन्फॉर्म करना है और सिक्योरिटी आपने ये साथ रखनी है। ये सब कुछ चीज़ें तय होती हैं। अब अफगान सफ़ीर की जो बेटी है सिलसिला खेल, ये पहले घर से निकलती है
और पैदल जाती हैं। देखिए आज का वो दौर है कि आप किसी भी इलाके में हो, आपकी कोशिश होती है कि आप उबर को हायर करें या आप क्रीम को हायर करें जो आपको घर से पिक करे और फिर किसी भी जगह पर आप हो तो आपको वहीं पर ड्रॉप करे। आप ये देखिए कि इसने उबर को पिक नहीं किया, उसकी क्या वजह थी? उबर को जब आप पिक करते तो आप ड्राइवर्स को इजीली ट्रेस कर सकते, आपको पता चलता आप कहाँ पर गई हैं, कहाँ से आई हैं, उस कंपनी तक जाता है, यानी ईच एंड एवरीथिंग, आपका रूट क्या था, कहाँ पर रुकी, कितनी देर गई, सारा नंबर ईच एंड एवरीथिंग आ जाता। लेकिन इस खातून ने ये काम नहीं किया क्योंकि ड्रामा कुछ और था। अब ये असल में घर से पैदल जाती हैं, फिर वहाँ से ये मार्केट तक गई, वहाँ से टैक्सी पर खड्डा मार्केट पहुंची और फिर एक और टैक्सी हायर की जिनके जरिए रावलपिंडी के एक शॉपिंग मॉल के बाहर पहुंची। अब ये तमाम चीज़ें मिल चुकी हैं। फिर उसके बाद ये रावलपिंडी से दामने को पहुंची। अब इनसे ज़रा इनकी कहानी समझ लें। ये हैंडलर्स जो इनके मोबाइल पर ये नेट चला रही थी, वहाँ से पीछे हिदायत ले रही थी, अब ये करना है, अब वो करना है, अब ऐसे होना है, वैसे होना है। अब जब इनसे पूछा गया, इन्होंने जो कहानी घड़ी की थी, मैं एक टैक्सी में बैठी और वहाँ पर टैक्सी वाले ने रैंडमली, कोई टैक्सी थी, थोड़ी दूर गई तो टैक्सी वाले ने एक बंदे को बिठा लिया, उसने अंदर बिठाया उसको। तो मैंने कहा ये टैक्सी तुमने क्यों हायर की, ये तो मेरी है। तो उसने मुझे मारना शुरू कर दिया, मेरा गला दबा। उसने कहा कि तुम्हारा बाप कम्युनिस्ट है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और उसके बाद मैं बेहोश हो गई और मुझे जब होश आया तो मैं किसी कूड़े वाली जगह पर थी या कुछ ऐसा। यानी आप अंदाज़ा कीजिए, एक तो आप अपनी मर्जी से कोई रैंडमली टैक्सी पकड़ती हैं। देखिए कोई ख़ास अगर टैक्सी हो जो आपको पिक करे तो समझ आती, आप अपनी मर्जी से, जो ये स्टोरी बता रही है, रैंडमली टैक्सी पिक की और टैक्सी पिक करने के बाद मुझे एक शख्स को उसने बिठा लिया। यानी ये ख़ास टैक्सी हो तो समझ आती है, आपने रैंडमली की, किसी की भी कर ली। अब जो सूरत हाल हुई है, इंटेलिजेंस इदारों ने टैक्सी ड्राइवर्स को बुला लिया। उन्होंने कहा कि ये हमसे गुफ्तगू, बिल्कुल इन्होंने थोड़ी सी गुफ्तगू की, इन्होंने बातचीत की, ये वो हुआ। यानी इन्होंने स्टोरी ये घुमाई कि मैंने टैक्सी ड्राइवर को कहा कि फ़लानी जगह मुझे गिफ्ट लेना, तो उसने कहा मैं छोड़ देता हूँ। टैक्सी ड्राइवर ने कहा हमने ऐसी कोई बात नहीं की। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि कंटिन्यूसली मोबाइल पर चलती रही, इंटरनेट चलाती रही, ये किसी से इंस्ट्रक्शन लेती रही, ये वो। उन सब ने तमाम तफसीलात बताई। हुआ यूँ कि जब इंटेलिजेंस इदारे इनकी बेटी से तफ्तीश करने के लिए गए तो एक तो जो मोबाइल था वो इस तरह की हालत में था जैसे रीसेट फैक्ट्री का होता है, सारे का सारा डाटा उसमें से डिलीट कर दिया गया। और पहले उसने कहा जी उसने हमारा मोबाइल ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। उसके बाद कहा जी नहीं ये सब कुछ नहीं है, कोई स्टोरी नहीं मिली। इनसे पूछा गया कि आप रावलपिंडी क्या करने गई, तो कहती है मुझे नहीं पता। यानी आप अपने घर से निकलते हैं, आपको नहीं पता कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, आप सौदा लेने जा रहे हैं, वो करें ना, कोई प्रोटोकॉल ना कुछ। जब इंटेलिजेंस इदारों ने इनसे पूछा ये तमाम चीज़ें किन से राब्ते में थी, कि आप इंटरनेट चला रही थी, हमारे पास फुटेज है कि आप इंटरनेट चला रही थी। अब चूंकि आप जानते हैं सेफ सिटी कैमरा जो है वो इस इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है कि वो आप जूम करके देख लें कि आप किससे बातचीत करें। इनसे पूछा गया नेट चला रही थी, तो उन्होंने कहा पता नहीं। यानी आप हर बात में पता नहीं। अब जब वो तफ्तीशी इदारे गए, तमाम फुटेजेस ली, दोबारा इनको बुलाना था, तो उधर से इंडिया ने प्रेशर डाला कि आप निकल जाए यहाँ से। उधर अशरफ गनी ने इन सबको अमले समेत वापस बुला लिया। अब ना तफ्तीश हो सकती है ना कुछ। अब जितना मर्जी कहते रहे, अफगानिस्तान में एहतजाज होता रहेगा, बातें होती रहेंगी, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए, आप 4-4 टैक्सियाँ बदलें और आप दुनिया को कहानी कराएं कि मैं यहाँ से गई थी तो मुझे वहाँ से पिक कर लिया, फिर मैं बेहोश हो गई, मुझे मारा। और जब पूछा गया तुमसे, आप मोबाइल देती हैं, तो वो बिल्कुल फैक्ट्री रीसेट वाली हालत में है। ये एक पूरे का पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया था अफगान अमन कॉन्फ्रेंस ख़त्म करवाने के लिए, उसमें पूरी तरह इंडिया शामिल था। अब वक्त आ गया है कि आप सारी की सारी फुटेजेस रियासती इदारे जारी कर दें, एक एक चीज़ जारी कर दें। और यही होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आपकी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। ये पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया। अब टैक्सी ड्राइवरों के जो इंकिशाफात हैं, उन्होंने बताया कि ये यहाँ पर बैठी, बिल्कुल इन्होंने अपनी मर्जी से कहा मैंने वहाँ जाना है, मैंने वहाँ जाना है, हमने उनसे पैसे लिए, वो चली गई। आम शख्स भी आज उबर क्रीम ड्राइवर यूज़ करता है। ठीक है कि ऐसा नहीं है कि बाकी सामने दूसरे टैक्सी नहीं यूज़ होती हैं इस्लामाबाद और पिंडी में तो ख़ास तौर पर। लेकिन आप जब इतने बड़े लेवल पर, जब दो मुल्क हालत जंग की सूरत के अंदर जा रहे हों, जो पूरी सिनेरियो इस वक्त बन रहा है,
तो तब आप इस तरह की हरकतें करते फिरे तो ये जेब नहीं देता। तो पूरे हैंडलर्स इंडिया के साथ ये कांटेक्ट में थी, अफगानिस्तान के साथ। इनको जो बताया जाता कि तुमने यहाँ रुकना, वहाँ जाना, यहाँ करना, वहाँ करना, ताकि तुम वो 4-5 घंटे ज़ाया करो। और अभी मॉल्स के अंदर की फुटेज से वो सारा कुछ भी इकट्ठा किया जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।